ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो फिर से चली जा रही है शहमात की चाल। फिर से बीजेपी के सामने चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन किसकी चुनौती में है कितना दम, आज साफ हो जाएगा इस चुनाव के बाद। जी, आज एमएलसी की यानी कि विधान परिषद की 2 सीटों के लिए उपचुनाव है, जिसके लिए बीजेपी और सपा दोनों ने दम झोंक दिया है। एक और सपा ने चला कास्ट कार्ड, जाति के जरिए बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों पर डोरे डालने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी ने कल विधायकों की बैठक बुला बना डाली एक बड़ी रणनीति। संख्या बल में भारी होने के बाद भी बीजेपी इस चुनाव को कतई हल्के में नहीं ले रही है, और इसलिए कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए या उसका कोई विधायक वोट देने से ना छूट जाए, इस बात का पूरा ध्यान बीजेपी दे रही है, क्योंकि इस समर के लिए एक एक वोट की चोट है जरूरी। तो बीजेपी की ओर से पहले ही व्हिप जारी कर अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुला लिया गया। इसके बाद उन्हें वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई। फोकस इस बात पर कि एक भी वोट बर्बाद ना जाए। बीजेपी की ओर से बड़ी जीत का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, विधान परिषद की 2 जिन सीटों के लिए उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। श्री अखिलेश यादव जी ने एक तरह से इस चुनाव को, जिसे उनको लड़ने की जरूरत नहीं थी, एक राजनीतिक मजाक बनाने की कोशिश की है, और इसका जवाब कल चुनाव परिणाम आने के बाद उनको मिल जाएगा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक तरफा चुनाव है। सपा जबरदस्ती चुनाव में भाग लेने कोई मतलब नहीं है। वहीं सपा की ओर से जो जातीय कार्ड खेला गया, अब जरा उसको भी विस्तार से समझिए। दरअसल पिछले दिनों सपा के दोनों उम्मीदवारों के नाम से कुछ लेटर वायरल हुए थे, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई ओबीसी और दलित मंत्रियों को संबोधित करके लिखे गए थे, जिसमें अंतरात्मा की आवाज सुनकर सपा के पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को वोट करने की अपील की गई थी। इसी तरह के लेटर आशीष पटेल और ओपी राजभर के नाम पर भी सामने आए थे, और उनसे भी पिछड़ों की राजनीति में सपा का साथ देने की मांग की गई थी। वहीं इन सब के बीच वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश यादव की ओर से सपा विधायकों की एक बैठक भी आज सुबह बुलाई गई। माना गया कि अखिलेश यादव भी अपने विधायकों की एकजुटता के प्रदर्शन और क्रॉस वोटिंग ना हो सके, इसकी तस्दीक की कवायद में थे। आपको बता दें कि विधान परिषद की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। आज शाम को वोटिंग के बाद मतों की गिनती की जाएगी और 4 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, और माना जा रहा है कि करीब 7 बजे तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। विधानसभा के तिलक हॉल में वोटिंग हो रही है, और इस चुनाव के लिए विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव के लिहाज से विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि एमएलसी बनवारी लाल के निधन और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफे के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है, और इस वजह से इन दोनों सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। तो सपा ने पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस चुनाव में संख्या बल के आधार पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अब ये भी जान लीजिए कि अभी विधान परिषद में क्या स्थिति है। 100 सदस्यीय यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 74 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि सपा के 9 सदस्य हैं। वहीं बसपा, अपना दल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और शिक्षक गैर राजनीतिक के 1-1 सदस्य हैं। स्वतंत्र समूह और निर्दलीय के 2-2 सदस्य हैं, और 6 सीटों के लिए कुछ समय पहले ही राज्यपाल ने 6 नामों को मनोनीत किया था। यानी दोनों सदनों में बीजेपी का बहुमत उसे मजबूत बना रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।